मित्र राह देखत खड़े, इक छाया इक धूप। व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं कि मित्र राह को देखते हुए अर्थात प्रतीक्षा और इंतजार में खड़े हैं, एक छाया में और एक धूप में। इन दोनों में महान अंतर है। वैसा ही अंतर व्रतों के पालन से देवपद प्राप्त करने और अव्रत अर्थात पापों के माध्यम से नरक में जाने में है। दोनों में महान अंतर है। जब भगवान पूज्यपाद ने यह उपदेश दिया तब उनके शिष्य प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, यदि इस कथन को मान्य किया जाए तो चिद्रूप आत्मा में भक्ति, विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त ही हो जाएगा। भगवान, यदि ऐसा है तो फिर आत्मरुचि कब प्रकट होगी? क्योंकि सब व्रतों के माध्यम से देव पद के इच्छुक हो जाएंगे तो फिर आत्मभक्ति कौन करेगा? क्योंकि उससे हमको मिलेगा क्या? जब हमें देव पद मिल रहा है, देवेंद्र के सुख मिलेंगे, तो फिर संसार में अन्य चीजें चाहिए किसे? कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादिक सुख व्रतों के साहे से मिल जाएगा। अब वो तो बहुत दूर मिलना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ क्यों? जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है उसके लिए सब मेहनत करेंगे। तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ? अर्थात सुखार्थी साधारण जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित ना होते हुए व्रतादिक की ओर ही अधिक झुक जाएंगे। तत्व ज्ञान के प्रति रुचि समाप्त होकर, आत्मज्ञान के प्रति रुचि समाप्त होकर मात्र बाहरी व्रतों में रुचि हो जाएगी। और जो आज सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है, क्या देखने में आ रहा है? कुछ जीव तो तत्व की चर्चा में मग्न हो गए, उन्हें व्रतादिक से कुछ लेना देना नहीं। वे कहते हैं व्रत लेने से कुछ नहीं होता। दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने व्रत धारण तो कर लिए हैं, लेकिन तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और इनकी चर्चा, इनके स्वाध्याय, अध्ययन और अनुभव से जिनको कोई मतलब नहीं। इन दोनों को कहते हैं, पहले वाले निश्चयाभासी और दूसरे वाले व्यवहाराभासी। निश्चय जैसे तो लगते हैं लेकिन निश्चय है नहीं, व्यवहार जैसा तो लगता है लेकिन व्यवहार है नहीं। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें भगवान पूज्यपाद देव समझाते हुए कहते हैं, व्रतादिक का आचरण करना निरर्थक नहीं है, अर्थात सार्थक है। इतनी ही बात नहीं, किंतु आत्मभक्ति को अयुत बतलाना भी ठीक नहीं है। निश्चय व्यवहार आज्ञा, निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। मुख्योपचार विवरण, मुख्योपचार, मुख्य और उपचार दोनों का ज्ञान होना, विस्तार होना, विवरण होना अनिवार्य है। इसी कथन की पुष्टि करते हुए अगला श्लोक कहते हैं, देखते, यत्र भावः शिवं दत्ते दियौ कियत् दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्युतिं क्रोशार्दे किं ससीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते देयौ कियत् दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्युतिं
क्रोशार्दे किं शशीदति। यत्र भाव, आत्मा का जो भाव अर्थात आत्मा का जो परिणाम शिवम दत्ते मोक्ष प्रदान करता है। शिवम अर्थात मोक्ष, आत्मा का जो परिणाम मोक्ष प्रदान करता है उससे देव, देव मतलब स्वर्ग। इस ग्रंथ में स्वर्ग के अलग अलग पर्यायवाची प्रयोग हुए, जैसे पहले दैवम, अब यहाँ स्वर्ग, आगे एक शब्द आएगा नाके। तो ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे हैं। ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। व्याकरण, शब्दानुशासन और शब्दकोशों में बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। भगवान लेखक जिन्हें छंद के लिए जो उपयुक्त होता है वो वहाँ प्रयोग करते। स्वर्ग कियत दूर वर्तनी, कितनी दूर हो सकता है। भगवान पूज्यपाद देव उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, हे 12 वर्षीय के शिष्यों ध्यान से सुनो, जिन भावों से शिव अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संभव है उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है, प्रश्न करके पूछ रहे हैं। क्यों? उदाहरण देते हैं। यह जो गव्युतिम 2 कोस तक, कोई जो मनुष्य 2 कोस तक आशुनयति भार को शीघ्र ले जा सकता है। कोई भार ढोने वाला है, बोझा ढोने वाला है और उसको वजन रख के कहा तुम 2 किलोमीटर तक ले जाओ, तो 2 किलोमीटर तक आराम से उसको ले जा सकता है। सा वह क्रोशार्दे अर्थात आधा कोश ले जाने में किम शीदति क्या दुखी हो सकता है। सीदति मतलब दुखी होना। तो जो 2 कोस तक ले जाने वाला था क्या वो आधे कोस में दुखी होगा? अर्थात नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा के जो परिणाम, जो भाव साक्षात मोक्ष लक्ष्मी देने वाले हैं, क्या वे स्वर्गों के सुख ना दे पाएंगे? अर्थात उनसे तो स्वर्गों के सुख यूं ही मिल जाएंगे। आइए अब इसकी टीका देखते हैं। संसारी जीव अपने शुद्ध भावों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र द्वारा समस्त कर्म जालों को काटकर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। उन भावों से स्वर्ग संपदा कितनी दूर है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति व्रतों से सुलभ है, आसान है और शीघ्र ही मिल जाने वाली है। जैसे जिस मनुष्य में 2 कोस तक पैदल भार ले जाने की शक्ति हो तो उसे आधे कोस तक ले जाने में, चलने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जिन परिणामों से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति संभव है वे परिणाम क्या स्वर्गों के सुख नहीं दे पाएंगे? अर्थात उनसे तो स्वर्गों के सुख सहज ही मिल जाएंगे। वह तो उसके निकट ही समझो, अर्थात स्वर्ग तो स्वात्म ध्यान से पैदा हुए पुण्य का एकमात्र फल है। ऐसा ही कथन अन्य और सब ग्रंथों में भी पाया जाता है। गुरु के उपदेश को प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों के द्वारा चिंतवन किया जा गया वह अनंत शक्ति वाला आत्मा चिंतवन करने वाले को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। ये पंक्तियां लिख लें अपनी कॉपी में। क्या पंक्ति है? अनंत शक्ति रात्मयम भुक्तिम मुक्तिम च इच्छति, अर्थात आत्मा शक्ति, अनंत शक्ति वाला यह आत्मा चिंतन करने वाले को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। ये तत्वानुशासन ग्रंथ में पंक्ति है। 196 नंबर श्लोक। इस आत्मा को अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन किया जाए तो यह चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है।
चरम मतलब होता है अंतिम। तो जिनका अंतिम शरीर है अर्थात जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं उन जीवों के तो साक्षात मुक्ति का कारण बन जाती है क्या, ये आत्मा का चिंतन। और यदि चरम शरीर ही ना हो तो उसी वह आत्म ध्यान से उपार्जित पुण्य की सहायता से भुक्ति अर्थात स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के भोग और इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये उस सुख का अतिशय है कि जो अपनी आत्मश्रद्धा या आत्मभक्ति रखकर आत्म कल्याण के प्रयोजन से धर्म ध्यान या व्रतों का आचरण करता है और आत्मधर्म की आत्मश्रद्धा प्रधान होती है, उस जीव को यदि उस भव में मुक्ति ना मिले तो स्वर्ग आदि की विभूति तो नियम से मिलती ही है। और यदि उस ही भव में वह उसका अंतिम शरीर है या पूरी योग्यताएं उसकी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव उपस्थित है तो फिर वह उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और कदाचित मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो स्वर्गों में इंद्रादि के पदों को प्राप्त करके महान सुख के वैभव को प्राप्त होता है। देखो, जो भार को ढोने वाला अपने भार को 2 कोस तक आसानी और शीघ्रता के साथ ले जा सकता है तो क्या वह अपने भार को आधा कोस ले जाते हुए खिन्न होगा? अर्थात कभी नहीं होगा। भार को ले जाते हुए खिन्न ना होगा। बड़ी शक्ति के रहने पर या पाए जाने पर अल्प शक्ति का पाया जाना तो स्वाभाविक ही है। अरे इस आत्मा की ओर निहारो, इसमें तो साक्षात अरिहंत बनने की सिद्ध बनने की शक्ति विद्यमान है। अरे जिसमें इतनी महान शक्ति विद्यमान है उस आत्मा में क्या इंद्र पद चक्रवर्ती पद या अन्य कोई सांसारिक पदों को प्राप्त कर पाने की शक्ति नहीं होगी? आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें तो ये शक्तियाँ सहज ही विद्यमान हैं। जो भगवान बन सकता है वो इस संसार में सब कुछ बन सकता है। ये श्लोक हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मोटिवेशन कहते हैं। ये अपग्रेडेशन है किसका? आत्मबल का, कि हे आत्मा अपने विचार से अपने चिंतन से अपने ही श्रद्धान से ये आत्मा जब भगवान बन सकता है तो फिर संसार में कुछ भी बन सकता है। संसार के सारे पद सारी स्थान सारी धन संपत्ति इस आत्म वैभव के सामने फीकी है। इस आत्म वैभव के सामने सब कुछ कम ही है। इसलिए हमें और आपको अपनी आत्मशक्ति जागरण के विषय में बार बार चिंतन करना चाहिए। और जो शुरुआत में कहा, ना हमें निश्चयाभासी बनना है और ना ही हमें व्यवहाराभासी बनना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वे मात्र आत्मा आत्मा करते हैं, आत्मा आत्मा जपते हैं और व्रत नियम संकल्प संयम इन सब की उपेक्षा करते हैं। इनसे हमें कोई तात्पर्य नहीं। क्यों? कल्याण तो आत्मा का होना है, आत्मा से होना है, आत्मा में रहकर होना है। इसलिए बाहर में हमको कुछ नहीं करना। ये सब निश्चयाभासी हैं, मतलब सच्चे निश्चय वाले नहीं हैं। ये तो अज्ञानी हैं। तो दूसरे कैसे हैं? जिन्होंने व्रत आचरण चारित्र सब स्वीकार किया लेकिन आत्मा को जानते नहीं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ये मात्र शरीर सुखा रहे हैं, आत्मा उनके आत्मा का बोध ही नहीं, आत्मा के प्रति जागृति ही नहीं। आत्मा क्या वस्तु हम नहीं जानते। फिर ये सब क्यों किया? ये सब हमारे किसी गुरु महाराज ने किसी शास्त्र में पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया और हमने धारण कर लिया।
कठोर से कठोर आचरण पालने के बाद भी समीचीन श्रद्धा होती नहीं। फिर क्या करना, दोनों को अच्छी तरह समझ करके आत्म तत्व के प्रति रुचि हो, उसकी प्रतीति हो और बाह्य में संयम पूर्वक संयम का शुद्ध और स्वच्छ आचरण हो। जब दोनों मिलते हैं तब स्वात्मोपलब्धि या आत्मा की उपलब्धि होती है, अन्यथा दोनों ही अपने अपने स्थान पर अधूरे हैं। आइए पंक्तियां देखते। आत्मभाव यदि मोक्षप्रद, स्वर्ग है कितनी दूर, दो कोस जो ले चले, आध कोस सुखपूर। क्या कहते हैं, आत्मभाव यदि मोक्षप्रद। अरे आत्मभक्ति, आत्मभाव और आत्म के प्रति जो जागृति है ये तो साक्षात मोक्षप्रद, मोक्ष को देने वाली है। इससे स्वर्ग है कितनी दूर, इससे स्वर्ग कितनी दूर होगा, अर्थात सहजता से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। दो एक कोस तो ले चले, जो 2 कोस तक आसानी से सामग्री लेके जाता है, आध कोस सुखपूर, उसके लिए तो आधा कोस और शांति का ही विषय है, सुख का विषय है। वैसे ही जो आत्मा के परिणाम साक्षात मोक्ष देने वाले हैं वे संसार नहीं दे सकते क्या, अवश्य ही संसार की उपलब्धि उनसे होगी। इसके लिए एक और उदाहरण, अब्दुल्लागंज में सब लोग फसल करते हैं, ठीक मनोज जी। अब आप हमें बताइए, आपके यहाँ सब लोग भूसे के लिए फसल करते हैं क्या? जी जी, भूसे के लिए नहीं करते, फिर किस लिए करते? रूकन के सामान प्राप्त होता है। तो फिर किसके लिए करते फसल? फल के लिए, गेहूं के लिए। बहुत अच्छे, बस यही है। देखो अब्दुल्लागंज के सब लोग एकदम विद्वान, भगवान पूज्यपाद देव की वाणी को समझने वाले। भगवान पूज्यपाद देव क्या कह रहे हैं, फिर से देखो, भगवान पूज्यपाद देव कह रहे हैं कि हमें फसल भूसे के लिए नहीं करनी, हमें तो फसल गेहूं के लिए करनी है, भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही हमें धर्म, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, आलोचना, सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं पुण्य की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं करनी है, ये सब तो भूसे के समान मिलेंगे ही मिलेंगी। हमें तो मोक्ष के गेहूं, मोक्ष के फल, मोक्ष का मही, मोक्ष की धरती और मोक्ष के महल मुक्ति बधू के लिए करनी है। बाकी सब चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, छूटेंगी नहीं, नहीं छूटेंगी। लेकिन पुरुषार्थ करते समय ये दृढ़ता लानी है कि हमको मजबूत बनना है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति हर क्रिया के पहले बोल सकते हैं, अथ नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। क्या पंक्ति है, सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों के क्षय के लिए। अरे ये प्रशस्त क्रिया, ये क्रिया पुण्यबंध के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिया तो कर्म के क्षय के लिए कर रहा हूँ। अच्छा पुण्यबंध नहीं होगा क्या? नहीं, पुण्यबंध तो होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य पुण्यबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य मुक्ति की उपलब्धि है। ये व्रत, ये संयम, ये आचरण, ये उपवास, ये ग्रंथों का अध्ययन, भगवान का दर्शन, पूजन, पाठ और सब प्रशस्त क्रियाएं जितनी हैं, इन सब का मूल लक्ष्य क्या हो? मूल लक्ष्य हो मुक्ति की उपलब्धि। सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो। और कुछ मिलेगा तो क्या करेंगे? जो मिलेगा उसे सहजता से स्वीकार करेंगे। जैसे फसल के लिए, गेहूं के लिए फसल की थी, मिला भूसा, उसे भी सहज स्वीकार है, उसमें राग द्वेष नहीं करता, अपितु उसे सहजता से स्वीकार करता।
ये है समीचीन बोध। इसे प्राप्त नहीं करने के कारण व्यक्ति एक को छोड़कर दूसरे की ओर भागता, फिर दूसरे को छोड़कर तीसरे की ओर भागता, और मिलता उसे कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छी तरह जो क्रियाएं कर रहे थे वही करनी है, लेकिन उनमें श्रद्धा किसकी? आत्मा की। मुख्यता किसकी? आत्मा की। जागृति किसकी? आत्मा की। ये किसके लिए हो रहा है? आत्मा के लिए हो रहा है। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भगवान बनने के लिए। अभिषेक किस लिए कर रहे हैं? आत्मा को शुद्ध करने के लिए। सामायिक क्यों कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनने की आदत डालने के लिए। हम सिद्धालय में बैठेंगे तो 48 मिनट जब यहीं शांति से नहीं बैठ पा रहे, वहाँ सिद्धालय में कैसे बैठेंगे? इसलिए हम आज शांति से बैठना सीख रहे हैं। ये क्या स्वाध्याय मैं भगवान बनने के लिए कर रहा हूँ, ये बतलाता है। ऐसे ऐसे भगवान बना जाता है। अब हर क्रिया कैसी हो गई? आत्माधीन, आत्ममुख, आत्मोपलब्धिदायक। उसमें आत्मा की प्रधानता हो गई। क्रियाएं वही हैं, करने का भाव उत्कृष्ट हो गया। जैसे जैसे भावों की उत्कृष्टता, वैसे वैसे फलदान शक्ति। जैसे जैसा फलदान शक्ति, वैसे वैसे शीघ्रता कल्याण का मार्ग खुलेगा। इसलिए हम और आप क्रियाएं करते समय भावों की प्रधानता की ओर ध्यान दें। भावों में क्या चल रहा है, वरना जो चल रहा था यदि वही चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति घर में था और घर में कोई क्रिया कर रहा था, किसी ने कहा अरे मंदिर का समय हो गया चलो, वो उठा वहाँ से और मंदिर आ गया। अब मंदिर में आके बैठ गया, लेकिन उसका सारा उपयोग वहीं जा रहा है। कहाँ? बार 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 उसी कार्य में जा रहा है। तो अभी क्या होगा? अभी मात्र काय से जितना देर यहाँ है, तो काय उपयोग तो यहाँ है, काय जो है वह तो यहाँ है, काय योग। बाकी सबका क्या? बाकी सबका कोई फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम और आप भी जब अध्ययन करें, अन्य प्रशस्त क्रियाएं करें, तो उपयोग आत्मा की ओर जाए। दर्शन करने जाएं, 2 मिनट के लिए शांति से बैठकर उनका दर्शन करें जिनके लिए दर्शन करने आए हैं। वे कौन हैं? वे हैं निज देवता। ध्यान से समझना अच्छी तरह। क्या? मंदिर गए तो 2 क्षण के लिए आंख बंद करके उनका दर्शन करें जिनके लिए हम गए हैं। वे कौन हैं? वे हैं निज देवता। और सामने कौन है? जिन देवता। वे जिन देव हैं और यहाँ है निज देव। निज देव मतलब स्वयं के नाथ। उन स्वयं के नाथ का जो बोध है वो उन सामने विराजमान प्रतिमा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं। अब इसके विषय में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे कि दर्शन करते समय क्या क्या करना और दर्शन का वास्तविक अभिप्राय क्या है। बाह्य उपलब्धि नहीं। अब इस पंक्ति को बार बार पढ़ो। यत्र भावः शिवम दत्ते दियौ कियत् दूरवर्तनी। जो भाव हम, जो फसल हमें गेहूं देती है, भूसा से क्या प्रयोजन। बार बार इसको रिपीट किया करो। इससे क्या होगा? इससे भावों में उत्कृष्टता आएगी, इससे भावों में निर्मलता आएगी। इससे क्या होगा? हम छोटी सी इच्छाएं नहीं रखेंगे, एक बड़ी इच्छा रखेंगे। ये भगवान पूज्यपाद देव छोटी इच्छाओं से निकालकर बड़ी इच्छा रख रहे हैं। छोटी सोचों से निकालकर बड़ी सोच तक ले जा रहे हैं कि अपनी सोच बड़ी बनाओ, विशाल बनाओ, क्योंकि हम विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। वो विराट व्यक्तित्व अभी सोया है, इसलिए उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। धीरे धीरे इस ग्रंथ के अंत तक आपको दोनों अलग अलग अनुभूत होने लगते हैं। इतना तेजस्वता इस ग्रंथ से हमको प्रकाश प्राप्त होता कि दोनों वस्तुएं, मैं जो निज देव इस देह में विराजमान है और जिस देह में ये विराजमान है वह देह ही मंदिर है। किसका मंदिर है? निज देव का मंदिर है। अच्छी तरह समझना। जैसे किसी माँ को बोध हुआ, क्या बोध हुआ? कि अब वह गर्भवती है, अब उसकी संतान होने वाली है। ठीक है।
अब जब वो गर्भवती माँ है तो वह गर्भवती माँ क्या करती है, एक एक कदम फूक फूक कर चलती है, बड़ी संभल संभल कर, सीढ़ियाँ उतरना कम, चलने में बड़ा ध्यान रखती है, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, पपीता नहीं खाना, क्या नारियल सफ़ेद वस्तुएं ज़्यादा खानी, दूध पनीर इनको ज़्यादा लेना, हरी सब्जियां कम खानी। ये सब डाइट प्लान क्यों किया, क्योंकि उसे पता चल गया मेरे इस देह के अंदर मेरे कुल का दीपक जन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, पल रहा है, इसलिए उसे कोई घात, उसे कोई दुख, उसे कोई वेदना या परेशानी ना हो। ऐसे ही जिस संसारी आत्मा को ये बोध हो गया है कि इस देह रूपी मंदिर के अंदर भविष्य के जिन देव पल रहे हैं वे कौन हैं, वे निज देव हैं, वे भविष्य के जिन देव भगवान आत्मा पल रही है, तो फिर उसका एक एक कदम बड़ा सुंदर होता है, एक एक कदम पर देख देख कर रखता है, किसी का घात ना हो, पाप का बंधक मैं हूँगा। खाते समय ध्यान रखता है कुछ गड़बड़ तो नहीं खा लिया, मेरे निज देवता का घात तो नहीं हो गया। एक एक कदम जागते, सोते, उठते, बैठते, बोलते, सारी क्रिया करते समय बोध रखता है मेरे देह के अंदर भविष्य के जिन देव पल रहे हैं। अब आप अच्छी तरह इसका बोध को अपने आईने के ऊपर चिपका लें, पंक्ति लिख के, क्या, इस देह में भविष्य के जिन देव पल रहे हैं। तो आपको क्या होगा, जागृति बनी रहेगी, कुछ बोलते समय आपको होश में आएगा, ध्यान में आएगा। क्या ध्यान में आएगा, हम गड़बड़ नहीं करें क्योंकि वे भगवान की अवहेलना ना हो जाए। ठीक, आज से जागृति बरतना है और आगे भगवान पूज्यपादियों के साथ आध्यात्मिक यात्रा, इष्टोपदेश एक महान आध्यात्मिक यात्रा है, उसे आत्मोपलब्धि का पूरा साधन, कैसे कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना। देखो, स्वर्ग के सुखों को छुड़वा रहे हैं, ये पूज्यपाद की टेक्निक है। फिर घर के सुख, शरीर के सुख, परिवार के सुख सब दूर कराते कराते यूं खींच कर आत्मा की ओर नहीं ले जा रहे, अभी तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आत्मा की ओर ले जा रहे। ये इनका बहुत सुंदर तरीका है। अभी तो आत्मा इंद्रिय के सुखों के और स्वर्गों के सुखों का और विस्तार करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि भगवान पूज्यपाद देव का तरीका क्या है। अभी तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया दोनों के बीच, पुण्य और पाप में पाप दूर कराया, अब पुण्य भी दूर कराएंगे आगे चलकर। ये स्टेप है मुक्ति का, ऐसे ही मोक्ष मिलेगा। तो जिनसे भावों से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है, अर्थात स्वर्ग कुछ भी दूर नहीं है। जैसे कोई मनुष्य क्या करता है, 2 कोस तक वस्तु को ले जाने में सक्षम है, तो क्या वह आधे कोस ले जाने में कष्ट को प्राप्त होगा? नहीं नहीं, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। कठिन शब्द देखें, शिवम, शिवम मतलब मोक्ष, दत्ते मतलब प्रदान करता है, दियौ, दियौ मतलब स्वर्ग, इस पे लिख लें वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता। कियत, कियत मतलब कितनी, दूरवर्तिनी मतलब दूर है, नयति या मतलब होता है जो, और नयति मतलब ले जाता है, आशु मतलब जल्दी, शीघ्र, गव्युतिम, गव्युतिम मतलब 2 कोश, 2 कोश एक प्रमाण है, जैसे वर्तमान में किलोमीटर से नापते हैं वैसे ही कोशों से नापने की पहले व्यवस्था थी। सीदति, सीदति मतलब होता है दुखी होना। ओम सिद्धम।